नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। जब आप कोई भी मंत्र साधना करते हैं तो एक जिज्ञासा सभी के मन में उठती है, एक उपापोह की स्थिति कि हमारा मंत्र सिद्ध हुआ या नहीं हुआ, साधना सफल हुई कि नहीं हुई। तो आज हम बात करेंगे इसी खास विषय के ऊपर और जानेंगे दुर्लभ शास्त्र प्रामाणिक मंत्र सिद्धि के लक्षणों के बारे में जो रुद्रयामल तंत्र में वर्णित है। रुद्रयामल तंत्र के 28वें पटल में स्वयं देवी आनंद भैरवी शिव को इन दुर्लभ मंत्र सिद्धि के लक्षणों के बारे में बताती हैं। रुद्रयामल तंत्र सनातन परंपरा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो शैव शाक्त दर्शन पर आधारित है। इसमें भगवान शिव आनंद भैरव और देवी शक्ति आनंद भैरवी के बीच के संवाद हैं, जो उनके बीच में संवाद हुए हैं। जब भगवान शिव देवी से दुर्लभ मंत्र सिद्धि के लक्षणों के बारे में बताने का आग्रह करते हैं, तब देवी आनंद भैरवी भगवान शिव को मंत्र सिद्धि के अत्यंत गूढ़ लक्षणों के बारे में बताती हैं जो योगियों के लिए भी दुर्लभ हैं। तो स्वयं देवी द्वारा बताए हुए इन मंत्र सिद्धि के लक्षणों को आप सुनिए और फिर चेक करिए कि इनमें से कौन से लक्षण आपके अंदर प्रकट हो रहे हैं। तो देवी बताती हैं सर्वप्रथम कि जब साधक का मंत्र सिद्ध हो जाता है तो सबसे पहला प्रभाव ये होता है कि उसका चित्त सुस्थिर हो जाता है। सुस्थिर अर्थात चित्त की चंचलता समाप्त हो जाती है, चित्त के समस्त दोष समाप्त हो जाते हैं। अब चित्त के दोष कौन से हैं? ये है काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, द्वेष, मोह आदि। ये सभी विकार समाप्त हो जाते हैं और इसके बाद साधक के अंदर उत्तम मंत्र सिद्धि के लक्षण प्रकट होते हैं। और इसमें सबसे पहला लक्षण है कि साधक मृत्यु को अपने वश में कर लेता है। अब मृत्यु को वश में करने का तात्पर्य ये नहीं है कि साधक सदैव के लिए अमर हो गया या साधक कभी मरेगा ही नहीं। मृत्यु को वश में करने का तात्पर्य है कि मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, साधक निर्भय हो जाता है, कठिन से कठिन परिस्थिति में भी भयभीत नहीं होता, जीवन की हर परिस्थिति में निर्भय रहता है, साथ ही अकाल मृत्यु से ग्रसित नहीं होता। दूसरा लक्षण, आगे देवी कहती हैं कि जगतपति में उसकी बुद्धि होने लगती है। ऐसे साधक की बुद्धि, उसका मन भगवान में रमता है, भक्ति में रमता है, भगवान के दर्शन उसे होने लगते हैं। इसका तात्पर्य है कि जो एक सिद्ध साधक होता है वो ईश्वर की अनुभूति सदैव अपने आसपास करता है। ईश्वर के प्रति सारे संशय भ्रम की स्थिति उसकी समाप्त हो जाती है और उसे ये बोध होता है कि ईश्वर की शक्ति सदैव उसके साथ है। तीसरा लक्षण ऐसे सिद्ध साधक का देवी आगे बताती हैं कि उसका योग बिना क्लेश के आगे बढ़ता है। अर्थात जो सिद्ध साधक हो जाता है उसके जीवन में उसकी योग साधना में, मंत्र साधना में बाधाएं नहीं आती, कोई क्लेश पैदा नहीं होता, वो अनवरत रूप से अपनी साधना में लगा होता है। अब यहाँ देवी का तात्पर्य है कि ऐसा नहीं है कि साधक के जीवन में बाधाएं नहीं आ रही हैं, लेकिन ये जो बाधाएं उसके साधना में आ रही हैं, जो भी रुकावटें आ रही हैं, वो उनसे वो अप्रभावित रहता है। ऐसा साधक दृढ़ निश्चयी होता है और अपने नियमित अभ्यास से कभी विमुख नहीं होता। चौथा लक्षण मंत्र सिद्धि का जो देवी बताती हैं ये बहुत ही दुर्लभ लक्षण है और विरले साधकों में इस कलयुग में प्रकट होता है। इसके बारे में देवी बताती हैं कि ऐसा सिद्ध साधक राजाओं के शरीर में प्रविष्ट हो जाता है, वो देवांगनाओं से मिलता है और वैकुंठपुरी तक पहुंच जाता है। राजाओं के शरीर में प्रविष्ट हो जाता है अर्थात उसके अंदर इतनी शक्ति होती है, वो परकाया प्रवेश कर सकता है। परकाया प्रवेश की सिद्धि उसे प्राप्त होती है। अणिमा, लघिमा और प्राप्ति, ये सब सिद्धियां उसके पास होती हैं। अणिमा अर्थात अपने शरीर को सूक्ष्म अणु के समान बना लेने की क्षमता, लघिमा अर्थात अपने शरीर को अत्यंत हल्का कर लेने की क्षमता, और प्राप्ति अर्थात किसी भी स्थान पर तुरंत पहुंच जाने की क्षमता। ये सारी क्षमताएं ऐसे सिद्ध साधक में प्रकट होने लगती हैं। वैकुंठपुरी तक पहुंच जाता है ऐसा साधक। इसका तात्पर्य देवी का ये है कि ऐसा साधक अपनी चेतना के उच्चतम स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, अपने अंतर्मन में, अपनी चेतना में देवलोक की स्थिति को प्राप्त कर लेता है, परमानंद को प्राप्त कर लेता है। पांचवा लक्षण आगे देवी आनंद भैरव को बताती हैं कि जब साधक का मंत्र सिद्ध हो जाता है तो उसे भोग और क्रिया से युक्त कीर्ति, भूषण, महाश्री में सफल भक्ति प्राप्त होती है। अर्थात उसे भोग प्राप्त होता है और अपने कार्यों से प्रसिद्धि और सम्मान भी प्राप्त होता है। सभी कार्यों में वो निपुणता प्राप्त करता है और उन कार्यों को करके संसार में यश को प्राप्त करता है।
आगे देवी आनंद भैरवी भगवान आनंद भैरव को बताती हैं कि कुशल लोगों को जीतकर स्वयं बहुत काल तक जीवित रहता है और अष्टांग योग में उसका अभ्यास लगने लगता है, यानी कि वो दीर्घायु होता है। और अष्टांग योग का जो अभ्यास है वो उसकी दिनचर्या में शामिल होता है। अष्टांग योग के 8 अंग हैं, जिनमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। और अष्टांग योग पर चले बिना मंत्र की सिद्धि संभव नहीं। ये अष्टांग योग साधक को आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाते हैं और इष्ट सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है। आगे देवी भगवान शिव के आग्रह पर अन्य लक्षण बताती हैं, जिनमें से यह है कि ऐसा साधक सारे जगत को अपने वश में कर लेता है। उसके अंदर एक सम्मोहन, एक ऐसा आकर्षण पैदा हो जाता है जिसे हर कोई उससे प्रभावित होता है। 8वां लक्षण देवी बताती हैं कि एक सिद्ध साधक भोगेच्छा से विरक्त रहता है, रोगों को नष्ट कर देता है और हृदय से विरक्त रहता है। ऐसे साधक के पास यद्यपि समस्त भोग विलास उपलब्ध होते हैं, उसके बावजूद उसका मन इनमें नहीं रमता, इनसे प्रभावित नहीं होता। उसे वैराग्य की अनुभूति होती है और उसे भक्ति अच्छी लगती है। देवी आगे बताती हैं कि एक जो सिद्ध साधक होता है, जिसका मंत्र सिद्ध हो जाता है, वो माया रूपी समुद्र के जाल का त्याग कर देता है। माया के जाल में, भौतिक आकर्षण में वो नहीं फंसता। ये चीज़ें उसे प्रभावित नहीं कर सकती, क्योंकि उसे सत्य का ज्ञान होता है कि ये जो संसार है, ये सारी माया मोह, संसार के आकर्षण, ये क्षणिक है। 9वां लक्षण जो देवी बताती हैं कि एक सिद्ध साधक क्षमा और दया के गुणों से युक्त होता है, क्योंकि जितने भी कषाय हैं मन के, क्रोध है, राग, द्वेष, अहंकार आदि, वो उन सब पर विजय प्राप्त कर लेता है। शुद्ध चित्त उसका होता है, इसीलिए स्वाभाविक रूप से समस्त जीवों के प्रति दया भाव होता है। सभी के प्रति क्षमा का भाव, एक ममता का भाव ऐसे साधक के अंदर पैदा होता है। अन्य लक्षणों में देवी बताती हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण ये लक्षण है और ये अधिकतर साधकों में पाए जाते हैं, कि सिद्ध साधक का जो हृदय कमल है वो उल्लसित रहता है। ये देवी कहती हैं, वो सदैव आनंद में रहता है, क्योंकि बाहरी परिस्थितियाँ उसे प्रभावित नहीं करती, उनसे वो विरक्त रहता है। उसके हृदय में ज्ञान की और भक्ति की ज्योत जलती है, जिसमें सारे क्लेश जलकर भस्म हो जाते हैं। आगे देवी कहती हैं कि सुत, धन, सम्मान, सदाचार, इन सब से वो युक्त हो जाता है और निरंतर शिवानंद की मुख्य मुद्रा को धारण कर लेता है। शिवानंद की मुख्य मुद्रा धारण कर लेना, इसका मतलब है कि समस्त भौतिक उपलब्धियां यद्यपि उसकी झोली में आ जाती हैं, लेकिन वो इनसे विरक्त होते हुए शिव चेतना में स्थिर हो जाता है। शिवानंद की मुख्य मुद्रा अर्थात ध्यान में और भक्ति में वो स्थिर हो जाता है। एक अन्य महत्वपूर्ण लक्षण जिसके बारे में देवी आगे बताती हैं कि जिस साधक का मंत्र सिद्ध हो जाता है, उसे ध्यान में अलग अलग तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं। इसका अर्थ ये है कि एक सिद्ध साधक की चेतना हायर डायमेंशन में प्रवेश कर जाती है और वहाँ विद्यमान ऊर्जाओं से कनेक्ट हो जाता है साधक, और तब साधक कॉस्मिक साउंड्स को, अनहद नाद की आवाज़ को सुन पाता है, जैसे घंटी की आवाज़, शंख की आवाज़, ओम की ध्वनि। तो विभिन्न प्रकार की दिव्य आवाज़ें, नाद की आवाज़ें साधक सुन पाता है। तो इस प्रकार ये अमूल्य ज्ञान देवी अपने भक्तों के सम्मुख उनके कल्याण के लिए प्रकट करती हैं। और देवी आनंद भैरवी आगे ये भी बताती हैं कि मुनि और देवगण, जो देवता हैं, वो अनेक जन्म पर्यंत, यानी कई कई जन्म लेकर मनुष्य रूप में आते हैं और दिव्य रूप धारण कर निरंतर मंत्र सिद्धि द्वारा तृप्त होते हैं। अर्थात जितने भी देवता हैं, जितने भी मुनिगण हैं, उच्च योगी हैं, वो पुनः पुनः बारंबार मनुष्य योनि को धारण करते हैं और मंत्र साधनाओं में लीन रहते हैं। मंत्र सिद्धि के लक्षण जिनके अंदर आ जाते हैं, उनमें कुछ चीज़ें और प्रकट होती हैं कि वो भगवान के निमित्त, देवी देवताओं के निमित्त तर्पण, होम और ब्राह्मण भोजन अवश्य कराते हैं और सदैव उनका मन ऐसे भक्ति के कार्यों में लगता है। देवी भगवती ने जिन लक्षणों के बारे में बताया है, इनमें से हालांकि कुछ लक्षण योग की उच्चतम चेतना की अवस्था में प्रकट होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लक्षण ऐसे हैं जो मंत्र सिद्धि प्राप्त होने पर अधिकतर साधकों में प्रकट हो जाते हैं। तो आप चेक करें, यदि इनमें से कोई भी लक्षण आपके अंदर है तो आप मंत्र सिद्धि के बहुत करीब हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।
स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंग बली।